दोस्तों कल ही हम बात कर रहे थे सुबह कि किस तरीके से ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सीज जो टेरर ग्रुप्स हैं, वो कल के कैप्सूल में मैंने आपको बताया था ना, टेरर ग्रुप्स अपने एक्टिवेट करेगा। और तो इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो मैंने बोला था टेरर ग्रुप एक्टिवेट करेगा और फिर कुछ घंटे के बाद हूथियों को एक्टिवेट करा गया और हूथियों ने कुछ कोशिश करी है कुछ अटैक करने की इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने फिर उनकी लीडरशिप पे अटैक कराए। इतना तो क्लियर हो गया, ये तो पहली चीज है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यार ईरान ऐसा करता क्यों है और मुझे कैसे पता लगा कि होने वाला है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो एनालिस्ट है उनका काम ही है दोस्तों। अब देखिए, मैं छोटी सी बात आपको समझाता हूं, ये जानना जरूरी है क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये थोड़े दिनों तक खिंचेगी या कुछ हफ्तों तक खिंचेगी है। अभी इसका वार पलटवार होगा इसका। अब कोई भी देश है वो अपना सबसे बड़ा जो उसकी शक्ति होती है, सबसे बड़ी जो उसके सबसे बड़ा पावर होता है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर। अब ईरान के पास आज की तारीख में न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, तो ईरान की सबसे ताकतवर शक्ति कौन सी है, जिसको कहता है ना कि द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ईरान, वो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल या उसके ड्रोन नहीं है, और उसकी एयरफोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसके प्रॉक्सी टेरर ग्रुप्स। ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत है और ईरान ने अरबों डॉलर खर्च करे हैं इनको पालने पोसने के लिए। ईरान ने हूथियों को पाला, जो अभी एक्शन में आया है। ईरान ने पाला है हमास को, हिजबुल्लाह को, और वो आधे दर्जन एक दर्जन टेरर ग्रुप्स, जिसका मैंने कल डिटेल में विश्लेषण करा था, डिटेल में एनालिसिस करा था। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचे तो सऊदी अरब बीच में पड़ जाए हूथियों के खिलाफ? बिल्कुल, ये पास्ट में हो चुका है। और सऊदी अरब की जो यमन की बॉम्बिंग हुई थी, जो यमन में जहां पे हुथीज हैं, यमन वही देश है जहां पे हुथीज हैं, वहां पे सऊदी अरब ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3.5 लाख से ज्यादा लोग मार दिए। बिल्कुल आपने सही सुना, 3.5 लाख से ज्यादा लोग सऊदी अरब की बॉम्बिंग्स में, उसके मिलिट्री असॉल्ट्स में मारे जा चुके हैं। दिस इज द बॉडी काउंट, और ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। दिस इज नंबर गिवन बाय सो मेनी फॉरेन बॉडीज। अच्छा, इसमें चाबी क्या है दोस्तों? चाबी यह है कि ईरान अपने जो एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह का तो हलवा बना दिया बिल्कुल। हिजबुल्लाह बीच में कुछ बोल भी नहीं रहा है। करना तो बहुत बड़ी चीज है। करना तो यह है ना कि भाई चरम सीमा हो गई कि फिर आपने कुछ करना है, कोई एक्शन लेना है। हिजबुल्लाह कुछ बोल भी नहीं रहा, और पेजर वेजर डाल के इनकी जेब में पता नहीं क्या क्या उड़ा दिया उन लोगों ने। बहुत उनको नुकसान पहुंचाया है। और उसके बाद ये हिजबुल्लाह को भी खुजली हुई। हिजबुल्लाह की खुजली क्या थी दोस्तों? हिजबुल्लाह को यह खाज हुई कि हमारे जो हमास के भाई हैं उन्होंने जिहाद छेड़ दिया है, उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है और हमें इस जिहाद में उनका साथ देना चाहिए। यह हिजबुल्लाह की एक थ्योरी थी। नसरल्लाह था उनका हेड, उनका जो लीडर था। तो इस जिहाद की, जिसको कहते हैं कि गर्मी में हिजबुल्लाह निकला। हमास तो गया ही गया, इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी लपेट दिया। पेजर की कहानी आप जानते हैं, कितने लोगों को उसने पेजर से खत्म कर दिया। आप ये भी जानते हैं कि उनकी टॉप लीडरशिप को किस तरीके से इजराइल ने डेसिमेट कर दिया। ठीक है, तो हिजबुल्लाह और हमास दोनों के दोनों इस लड़ाई में अब थोड़ा पीछे हो गए, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा मार पड़ चुकी है, बहुत ज्यादा। अच्छा, हूथियों को इतनी नहीं पड़ी हाल फिलहाल में, तो वो चहक रहे हैं। यहां पे ट्रंप ने खुली धमकी दे दी कि अगर आपने हमारे ऊपर हल्का सा भी अटैक करा तो यूएस आर्मी जो है, यू विल फेस द इंटायर माइट ऑफ द यूएस आर्मी। तो ये खुला चैलेंज जो ट्रंप ने ना ईरान को दे दिया है दोस्तों। अब ये तो हो गया ओवरऑल सिनेरियो। अब दोस्तों यहां पे ना एक खास बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये जो हम लोग कहते हैं कि इजराइल का पावर क्या है, जैसे ईरान का पावर जो है ना, वो ये हिजबुल्लाह, हमास, ये सब ईरान का पावर है, प्रॉक्सी पावर। ईरान कभी खुद नहीं लड़ता। ईरान बहुत कमजोर है मिलिटरीली, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उन्होंने ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब हैं, लेकिन ईरानियों को शायद एक कॉन्फ्रंटेशन से डर लगता है, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ईरानी। कभी भी देख लेना उनके स्टेटमेंट्स, आप देखो कभी ईरानियों के ना, उनके स्टेटमेंट्स, हम ये कर देंगे, हम जिहाद कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिमका कर देंगे। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। कई लोग डिसएग्री करेंगे कि नहीं नहीं मेजर साहब आप गलत बोल रहे हो। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। खुद ईरानी कह रहे हैं कि तकरीबन
इजराइल के 200 हवाई जहाज, 200 एयरफोर्स के जो उनके प्लेन्स थे वो ईरानी एयर स्पेस के अंदर एंटर हुए थे। ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं उनके लिए 200। अब एक बात बताइए, अगर ईरानी एयरफोर्स इतनी सक्षम होती, इतनी वो स्ट्रांग होती ईरानी एयरफोर्स के साथ, हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे और ये कर देंगे और हम भी वैसे ही जवाब देंगे जैसे इजराइल ने हमसे सवाल पूछा है, तो क्या ईरानी एयरफोर्स को जाना चाहिए था इजराइल के? नहीं जाना चाहिए था। जैसे इजरायली एयरफोर्स के हवाई जहाज तेहरान के ऊपर मंडराए थे, लिटरली मंडराए थे तेहरान के एयर स्पेस के ऊपर, उस तरीके से क्या ईरान का एयरफोर्स नहीं जाना चाहिए था और तेल अवीव के आसमानों में नहीं मंडराना चाहिए था उसको? ईरान कर ही नहीं सकता, ईरान में वो कैपेबिलिटी नहीं है। जाएंगे मारे जाएंगे, उनको पता है मारे जाएंगे, ठीक है। तो फिर सुपर पावर क्या है इजराइल का? सुपर पावर जो इजराइल का है दोस्तों, वो सिर्फ उसकी एयरफोर्स, उसकी आर्मी नहीं है। इजराइल का सुपर पावर उसकी इंटेलिजेंस है। ये पूरा ऑपरेशन जो था ये मोसाद ने प्लान करा। अच्छा, आपने वो इमेज भी देखी होगी कि घर में एक मिसाइल का छेद है और उधर जाके तो लोग कहते हैं यार क्या टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास। उस कमरे में चला गया मिसाइल और वहां पे जाके एक साइंटिस्ट को मार दिया। वाह वाह साहब, इनकी टेक्नोलॉजी तो है अच्छी, टेक्नोलॉजी तो है अच्छी, लेकिन उस मिसाइल को किसने बताया कि भाई इस घर के अंदर साइंटिस्ट है या ये घर का ये कमरा, ये बेडरूम इंपॉर्टेंट है? आप सोचिए ना, ये बताया किसने? मिसाइल एक्यूरेट है, मिसाइल बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग ने तो ये तय करा होगा, ये डिसाइड करा होगा कि ये मिसाइल वहां पे जाके लगेगी, उसको टारगेट करा होगा, उसको एक्टिवेट करा होगा, उसको लॉन्च करा होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि इजराइल का असली सुपर पावर मोसाद है। मोसाद वो खुफिया एजेंसी है जो बताती है कि इस बिल्डिंग के 16वें माले के तीसरे फ्लैट के मास्टर बेडरूम के अंदर, ये सब आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं, इस बिल्डिंग के 16वें माले के तीसरे फ्लैट के मास्टर बेडरूम के अंदर एक साइंटिस्ट सो रहा है। वो इतने बजे से लेकर इतने बजे इस घर में रहेगा। ये बेडरूम इस तरीके से है, ये जो दीवार है ये इतनी मोटी है, इसके अंदर से ये मिसाइल जाएगी तो कमरे के अंदर जाके फटेगी और वो बंदा बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा। इस लेवल की इंटेलिजेंस। अच्छा, ये इंटेलिजेंस आती कैसे है? कभी आपने सोचा है? जो लोग बड़ी तारीफें कर रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान में बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि यार देखो इसने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, आधे ईरानी बिके हुए हैं। आपको क्या लगता है इजरायली कोई जिन्न है, कोई भूत है, कोई प्रेत आत्मा है मोसाद? या मोसाद कोई ऐसा कोई जिसको कहते हैं कि कोई असुर हैं जो उड़ते हैं हवा में? हाँ, दे आर हाईली कॉम्पिटेंट एंड हाईली इंटेलिजेंट पीपल, बट Iranians are also for sale, many of them. I'm not talking about all Iranians, but many in the government are for sale. और ये बात मैं नहीं कह रहा, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमद जिनाद भी यही बात कह चुके हैं। आप देखिए स्क्रीन पे, मैं कोई कल ईरानी मुझे मैसेज करना शुरू कर देंगे कि आपकी कैसे हिम्मत हुई कि आपने ईरान के ऊपर, ओ भाई तुम्हारा पूर्व राष्ट्रपति खुद बोल रहा है, वो कह रहा है कि इजराइल ऐसे ऐसे हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर घुस चुका है कि आपको नहीं पता कि कौन इजराइल के लिए जासूसी कर रहा है, यू डोंट नो। और ये बात सच है। तो देखिए ना, मिसाइल तो मारी आपने मिसाइल दाग दी बिल्कुल, लेकिन किसी ना किसी ने तो सोच के बताया होगा ना कि सर इसमें इधर इधर मारो जरा। दैट इज मोसाद दोस्तों, ये इजराइल का पावर है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से मोसाद ने पूरा ये चेस बोर्ड फिट करा है। फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि यू नो ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो पावर थे ईरान के, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको तो उनका हलवा बना दिया इजराइल ने मार मार के। तो अब थोड़ा सा ईरान है कमजोर, हल्का सा कमजोर, क्योंकि उसके दाएं बाजू और बाएं बाजू तो काट दिए। अब वो पैरों से लड़ रहा है अपना ईरान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि अपनी फौजें भेज दे, क्योंकि उसकी फौजों को फिर पार करना पड़ेगा इराक, उसकी फौजों को पार करना पड़ेगा सीरिया, राइट। आज की तारीख में आपको यह बात तो पता है कि जब ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च करी तो काफी हद तक जॉर्डन ने मार गिरा दी जॉर्डन ने, जो जॉर्डन के एयर स्पेस से आई, जॉर्डन ने मार गिराई। लेकिन दोस्तों दूसरे लेवल पे अगर आप ये देखेंगे कि अगर हूथी भी फायर करते हैं मिसाइल दोबारा और ये सऊदी अरब एयर स्पेस के ऊपर से जाती है, जो कि जाना पड़ेगा उसको, एक मजबूरी है उसकी, सच इज द ज्योग्राफी, इफ दे फायर फ्रॉम लैंड, तो फिर आप देखना इसका सऊदी अरेबिया का भी पलटवार होने वाला है, बड़ा भीषण पलटवार होगा। वो तो वैसे ही खार खाते हैं इन लोगों से,
बड़ा भीषण पलटवार होगा। सब लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने गलत करा, इजराइल ने गलत करा, इजराइल ने गलत करा, इजराइल को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन दिल ही दिल में सब इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं, खासतौर से अरब देश, वो दिल ही दिल में प्रे कर रहे हैं कि अल्लाह पूरा अजाब ईरान के ऊपर आए, कोई बीच में नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं कि मुस्लिम दुनिया बिखरी हुई और एकजुट नहीं है, बात वो नहीं है। बात यह है कि मैं आपको बताता हूं, लोग कहते हैं कि सऊदी अरब क्यों नहीं खड़ा ईरान के साथ। ओ भाई, इसलिए नहीं खड़ा क्योंकि सऊदी अरब की जमीन के अंदर ईरान टेररिज्म करवा रहा है। इट्स अ फैक्ट। इराक नहीं खड़ा, सब इराक कैसे खड़ा रहेगा? तुमने 3-4 टेरर ग्रुप्स इराक के अंदर तुमने एक्टिवेट कर रखे हैं, तुमने सीरिया के अंदर एक्टिवेट कर रखे हैं, तुमने यमन के अंदर एक्टिवेट कर रखे हैं, तुमने लेबनान में एक्टिवेट कर रखे हैं, तुमने पैलेस्टीन में एक्टिवेट कर रखे हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में तुमने टेरर ग्रुप्स एक्टिवेट कर रखे हैं जो वहां के लोगों को परेशान करते हैं, वहां की सरकार के खिलाफ ऑपरेशंस करते हैं, वहां की सरकार के खिलाफ अटैक्स करते हैं। और यहां पे फिर तुम भोले बच्चे बन जाते हो कि यार आलम इस्लाम में जो इस्लामी बिरादर मुल्क हैं वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। अरे भाई, ईरान सबकी जड़ें काट रहा है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि ईरान सबकी जड़ें काट रहा है? ये भी तो बात आपको समझनी पड़ेगी ना। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड बता दिया, लेकिन आज शाम को 5 बजे जो हमारा मेन वीडियो रिलीज होगा उसको जरूर देखिएगा। उसमें तफसील से मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक पूरे इस इलाके में क्या हुआ है।